जय गुरु बच्चों। बच्चों 12th क्लास में वैसे तो ग्रामर का पार्ट नहीं है ना, उसमें आपको सीधे सीधे अलंकार ग्रामर के तरीके से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 12वीं क्लास में ना जो कविताएं हैं उनमें जो है अलंकार, कविताओं में से व्याकरण पूछी जाएगी, ग्रामर पूछी जाएगी। तो मैं जल्दी से, क्योंकि आपके सिलेबस में ग्रामर नहीं है तो, लेकिन अलंकार जो है आपकी कविता में से जब आप काव्य सौंदर्य उसका पेश करेंगे, काव्य सौंदर्य जब बताएंगे किसी पंक्तियों का, कविता का, तो उसमें अलंकार तो जरूर आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं कोई सा कोई अलंकार आपको, और एक नहीं एक से ज़्यादा अलंकार उसमें दिखेंगे। तो काव्य सौंदर्य में एक से ज़्यादा पॉइंट करने के लिए अलंकार जरूरी है ना। तो मैं आपको जल्दी से एक बार अलंकार रिवाइज करवा देता हूँ। और इसमें सारे के सारे अलंकार नहीं आएंगे। हमारी कविताओं में मेन जो होते हैं 2 या 3 अलंकार हैं जो ज़्यादा आते हैं। कौन कौन से? एक अनुप्रास अलंकार होता है, एक उपमा अलंकार होता है जिसमें किसी की उपमा तुलना की जाती है किसी से, है ना। एक मानवीकरण हुआ। तो ये अलंकार होते हैं, मानवीकरण अलंकार। तो ये 2 या 3 अलंकार हैं। तो जल्दी से मैं आपको अलंकार में करा देता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होगा अलंकार का क्या मतलब होता है? आभूषण, है ना। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। और अलंकार जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे अलम और जमा कार, है ना। अलम का अर्थ होता है सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला, मतलब सजावट करने वाला। अब आपको पता होगा अलंकार की कविता में आवश्यकता क्यों। कविता को और सुंदर बनाने के लिए, जिससे वो पढ़ने में सुंदर लगे, कान में सुनने में सुंदर लगे, तो इसीलिए कविता में अलंकार, काव्य में सौंदर्य लाने के लिए अलंकार होता है। जैसे कि आभूषण, है ना, इसका अर्थ होता है आभूषण, इसी प्रकार से काव्य का आभूषण है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, किसी ने कविता में कोई लाइन लिखी कि मतलब सुंदर चेहरा, है ना। अब कोई अगर एक और दूसरा एक कवि है वो लिख रहा है कि चांद के समान सुंदर चेहरा, या चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा सुंदर सौंदर्य, चांद सा, तो अब चांद से तुलना की है तो इसमें क्या होगा? अब तुलना किया तो उसमें उपमा अलंकार होता है। तो मतलब इस तरीके से काव्य में सौंदर्य है। अब देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि एक पंक्ति होती है, कनक कनक के 100 गुनी। ये अलंकार जब पढ़ाते तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, मेन है, जिससे समझ आता है। कनक कनक के 100 गुनी, ये ना एक काव्य की पंक्तियां हैं, है ना। तो अब एक देखिए, कनक कनक, है ना। कनक को और भी क्या बोलते हैं? कनक को बोलते हैं गेहूं, है ना, और धतूरा भी बोलते हैं। तो वाली बात बताइए। अब जैसे कवि ने कनक कनक के 100 गुनी, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। अब एक बात बताइए, अगर कवि अगर ऐसे प्रयोग करता कविता में कि वैसे तो है कनक कनक के 100 गुनी, अब कवि अगर ये प्रस्तुत करता गेहूं धतूरा ते 100 गुनी, तो ये मतलब एक लय नहीं बन रही है, जैसे लय बनती है कविता में। तो उसने क्या प्रयोग किया? कनक कनक के 100 गुनी, तो मतलब एक लय आई है और कविता अच्छी हुई है, कविता की जो पंक्तियां हैं वो बहुत अच्छी लगी है। तो इस तरह से अलंकार का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखो बच्चों, अलंकार हमारे कितने तरह के होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार, है ना। शब्दालंकार, शब्दालंकार वो होते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग करके काव्य की सौंदर्य बढ़ाई जाती है। अर्थालंकार वो होते हैं जिनमें शब्दों की जो अर्थ है ना, अर्थ को प्रयोग करके उसमें सौंदर्यता बढ़ाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, चलिए मैं सबसे पहले आपको शब्दालंकार बताता हूँ। शब्दालंकार जो है हमारे ना कितने 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा आता है? पहला आता है अनुप्रास अलंकार,
दूसरा आता है यमक अलंकार, है ना, और तीसरा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, है ना। इसी जब मैंने आपको सब प्रसंग गाथा का जब फॉर्मेट बताया था तो उसमें मैंने शायद थोड़ा बहुत अनुप्रास अलंकार का बताया था, है ना। तो देखिए अनुप्रास अलंकार मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें सीधा आपको ग्रामर का भाग नहीं आएगा, ग्रामर का पार्ट नहीं आएगा कि हाँ आपको अलंकार स्पेशल पेपर में कि अलंकार पूछा जाए, वो नहीं आएगा। इसीलिए जो जो अलंकार आपके काव्य में आपकी कविताओं में पूछे जाएंगे मैं जल्दी से मैं वो करा देता हूँ। जैसे कि अनुप्रास अलंकार बहुत आता है, अच्छा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखिए। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? वर्ण, हमारे वर्ण क्या होते हैं? जैसे आ, स, न, ल, है ना, र। तो ये जो हमारे वर्ण है, एक से अधिक बार लगातार जब एक वर्ण एक से अधिक बार जब प्रयोग में आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और कविता में, हमारी कविताओं में अनुप्रास अलंकार जो है बच्चों वो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। 90% समझ लो अनुप्रास अलंकार तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा, और ये बहुत आसान भी है ना। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आप समझ ही होंगे, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, तरनी तरनी तनुजा तरनी तनुजा तट समान तरुवर, तरनी तनुजा तट समान तरुवर बहुछाया। अब आप इसमें आप देखिए वर्ण क्या है? त, तरनी, त, तनुजा में तट। तो एक दो ये लगातार, जब एक वर्ण लगातार आ रहा है ना तो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। जैसे कि मैं दूसरा आपको बताऊं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता नाम, है ना। इसमें आप देखिए रघुपति राघव राजा राम, ये रा है तो इसमें क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए, अगर जैसे ये पंक्ति आपकी उसमें आई है तो आप क्या लिखेंगे कि रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है ना। एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, है ना। अब और ये हुआ जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, है ना, चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो क्या हुआ? चारू का चा, चंद्र की चा और चंचल का चा, चा 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 बार बार आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। तो बच्चों ये सबसे आसान है, जिसमें लगातार एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, है ना बच्चों। अब हमारा दूसरा कौन सा आता है? अब हमारा यमक अलंकार। हमारा आता है दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है बच्चों? यमक अलंकार में क्या होता है? जब किसी पंक्ति में, मतलब जब कोई एक शब्द, है ना, जब कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, है ना। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो तो उसमें वहाँ क्या होगा? अर्थ अलंकार, ये अर्थ अलंकार यमक अलंकार होगा। जैसे कि तीन बेर, ये पंक्तियां हैं, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है ना।
है ना। तो इसमें देखो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब इसमें एक शब्द क्या है, 2 बार आया है, बेर और बेर, है ना। लेकिन दोनों बार जब इसका प्रयोग किया है ना, तो दोनों बार इसका ना अर्थ अलग है। क्या क्या अर्थ लेंगे, एक बेर का अर्थ क्या होगा भैया, देखो इसमें 3 बेर खाती थी, 3 बेर मतलब टाइम का पाती, 3 बार खाती थी, है ना, समय। एक तो समय के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, और एक बेर का क्या अर्थ हुआ, जो फल है, फल का नाम जो है ना बेर। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। तो शब्द तो एक ही है जो 2 बार यूज हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका एक ही अर्थ नहीं है, दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। एक बार समय में 3 बार खाती है, और एक बार फल के रूप में जो है 3 बेर खाती है। तो ये है। अच्छा, एक और उदाहरण देखिए, वो एक मैंने जो उदाहरण आपको दिया था, कनक कनक के 100 गुना, है ना। तो क्या था इसमें, कनक कनक 2 बार आया है। अब 2 बार आया है, एक ही शब्द आया है, लेकिन इसका अर्थ मैंने क्या बताया था, गेहूं और धतूरा, है ना। गेहूं भी है, धतूरा भी है, लेकिन इसमें जो है, इस जब शब्द इस पंक्ति में जब हम इसको यूज करें, कनक कनक के 100 गुनी मादकता है, तो एक कनक में क्या होता है, सोना, मोती। तो इसमें दोनों बार एक ही शब्द का प्रयोग, एक शब्द तो एक ही, लेकिन अर्थ इसमें अलग अलग आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी यमक अलंकार हुआ। आपको समझ आ गया होगा, यमक अलंकार भी बहुत ईजी है, आसान है ना। अच्छा, एक उदाहरण और देता हूँ, ये भी आपने पहले कि काली घटा का मान घटा, है ना, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें देखो काली घटा, है ना, ये आया घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें आप ही बता दोगे, एक घटा ये है, एक घटा ये। एक घटा का क्या अर्थ है, काली घटा मतलब जो बादल होते हैं, बारिश वाले बादल, है ना। एक में तो अर्थ ये है, और घमंड घटा मतलब घट जाना, कम होना, माइनस, है ना, जैसे कम होना। तो बच्चों ये तरह होता है यमक अलंकार, जहाँ पे शब्द तो एक ही हो, लेकिन दोनों बार उसका प्रयोग जो है ना अलग अलग शब्दों में यूज किया होगा। काली घटा का, काली घटा मतलब बादल, जो वर्षा वाले बादल होते, काली घटा का घमंड घटा, घटा मतलब कम होना। तो इसमें एक ही शब्द 2 बार प्रयोग में आया है, लेकिन दोनों बार इसके शब्द जो है, अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा यमक अलंकार। अब एक हमारा शब्द अलंकार में एक आखिरी तीसरा भाग रहता है, श्लेष अलंकार। अब देखो तीसरा अपना कौन सा था, श्लेष अलंकार। अच्छा, श्लेष अलंकार कहाँ होता है बच्चों, श्लेष अलंकार वहां होता है जहां एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक लगातार एक ही अर्थ निकलते हैं। यमक अलंकार में क्या था, एक शब्द जो था वो 2 बार आता था, और दोनों बार अलग अलग अर्थ होते थे। लेकिन श्लेष में क्या है, एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं, एक ही बार आएगा, लेकिन उसी एक बार जब वो शब्द जो है प्रयोग आ रहा है, उसी के 1 से 2 से अधिक अर्थ होंगे, है ना। जैसे कि आपको समझ आया होगा, यमक में एक शब्द जो था वो 2 बार आता था, लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता था वो शब्द, है ना। लेकिन श्लेष में क्या है, एक शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसका एक ही शब्द जो एक ही बार प्रयोग हुआ है ना, लेकिन उसके अर्थ एक ही शब्द में 3 अर्थ दिए होंगे। जैसे कि मधुबन छाती तो देखो, मधुबन की छाती तो देखो
सूखी इसकी कितनी डाली, सूखी इसकी कितनी कलियां। तो अब बच्चों इसमें ना इसका भाव आप देखना, इस पंक्ति का जब आप व्याख्या करोगे, मधुबन की छाती तो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ कलियां शब्द जो है ना एक बार यूज हुआ है, लेकिन प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, दो बार है। कलियां का मतलब एक तो फूल की कलियां है ना, फूल बनने से पहले जो कली होती है, एक तो फूल के संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ है, और एक हम जब सौंदर्य के रूप में देखें, जब एक नायिका होती है, नायिका मतलब जब वो नायिका जो होती है यौवन है ना, जवान होने से पहले यौवन के रूप में है ना, यौवन से पहले जो होता है मतलब कली, इसका प्रयोग इसी तरह करते हैं। कलियां मतलब नायिका के लिए भी प्रयोग में लाता है, यौवन से पहले जो उसकी जो उम्र होती है नायिका की, तो उसके लिए भी कलियां प्रयोग किया है ना। और देखो ये तो ठीक है, अब मैं एक और बता, देखो बच्चों एक उदाहरण इसका और क्या है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर, कवि व्यभिचारी और चोर, ठीक है ना। कवि व्यभिचारी और चोर, कवि सुबरन को खोजत फिरत, इसका आशय देखिए। अब सुबरन जो वर्ड है एक बार यूज हुआ है, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजते हैं कवि व्यभिचारी और चोर, है ना। अब ये तीन अलग अलग लोग हैं, अब इनके संदर्भ में तीन अलग अलग इसके अर्थ हैं। शब्द तो एक ही है, जैसे कि सुबरन जो है वो खोजता है कवि, कवि सुबरन को खोजता है, क्यों खोजता है, क्योंकि सुबरन का एक अर्थ होता है सुंदर वर्ण, कवि क्या है, वर्ण ही तो खोजता है, वर्ण सोचता है, शब्द खोजता है अच्छे अच्छे, ताकि उसकी कविता सुंदर बने। तो इसका एक अर्थ क्या हुआ, सुंदर वर्ण, कवि तो ढूंढता है सुबरन, और व्यभिचारी सुंदर वर्ण मतलब वस्त्र, सुंदर वस्त्र है ना, सुंदर वर्ण तो कवि खोजता है, और सुबरन व्यभिचारी क्यों खोजता है, सुंदर वस्त्र, जिसका व्यभिचारी के संदर्भ में एक अर्थ है सुंदर सुंदर वस्त्र, और चोर के संदर्भ में चोर क्यों खोजता है सुबरन को, क्योंकि सुबरन का एक अर्थ होता है सोना, है ना, स्वर्ण जो होता है। तो सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। अब देखो बच्चों श्लेष अलंकार इधर हुआ, क्योंकि एक शब्द एक ही बार यूज हुआ है, इधर एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके तीन अर्थ चिपक के एक के बाद एक लगातार चिपक के आ रहे हैं। कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण इसका अर्थ है, व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर वस्त्र इसका अर्थ है, और चोर के संदर्भ में सोना इसका अर्थ है। तो बच्चों जहां एक बार एक शब्द प्रयोग हो और उसके कई सारे अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यमक में क्या था, एक ही शब्द दो बार यूज होता था, है ना, तो उसके दोनों बार अलग अलग अर्थ होते थे। तो लेकिन श्लेष में ये श्लेष अलंकार है, लेकिन श्लेष में एक ही शब्द एक बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ जो है कई बार आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो हमारा हुआ अलंकार, कौन सा, शब्दालंकार। अब हमारा बचता है अर्थालंकार। तो बच्चों अभी तो मैं इस क्लास में सिर्फ शब्दालंकार ही कराऊंगा, अगली क्लास में आपका अर्थालंकार होगा।
अर्थालंकार भी मतलब अर्थालंकार में जो जो हमारे मेन जो हमारी कविताओं में प्रस्तुत मतलब प्रयोग आएंगे मैं उनको जल्दी से करा देता हूँ बस, है ना, उनको कराऊंगा सिर्फ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपके चैप्टर भी कराने हैं। तो अर्थालंकार जो है अगली क्लास में, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ग्रामर से इसमें नहीं जाएगा, ग्रामर हमसे उसी में पूछी जाएगी और जो मेन आपकी कविताओं में जो अलंकार आएंगे मैं सिर्फ नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गए शब्दालंकार, अर्थालंकार मैं आपको अगली क्लास में